बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाना सभी का एक सपना होता है, राइट? यस। तो चलो मैं आप सभी को स्मार्ट एग्जामिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी को शेयर करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम करना है कूल डाउन, रिलैक्स मोड में आपको रहना है। एग्जाम हॉल में पहुंचते ही आप रिलैक्स हो जाओ, राजा बन जाओ, जैसे कि आपको सब चीज आता है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बहुत जरूरी है फर्स्ट बातों को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं सेकंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस स्कैनिंग एंड कीवर्ड का ध्यान देना है। आप सबसे पहले उस पार्ट को स्टार्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। क्वेश्चंस को आपको स्कैन करना है और कीवर्ड को बुलेट पॉइंट में लिखना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा। मींस आपको करना क्या है, वही पार्ट स्टार्ट करना है जिसपे आपको 100% कमांड हो। अब बात आ गई है सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। आइए मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूं। सपोज करो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन डेटा को लिखना है और कन्वर्जन उसमें कर देना है। दूसरा काम फॉर्मूले को लिखना है और बॉक्स में बंद कर देना है। तीसरा काम कैलकुलेशन और लास्ट में आंसर में भी डब्बा लगा देना है। अब आप बोलोगे सर हमको तो पहले से ही क्वेश्चन आ रहा था, मैं इतना क्यों करूं? बेटा एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है। आपको आंसर याद है, चलो ठीक है। अगर मान लो आपका क्वेश्चंस को याद नहीं है तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बोलो, कुछ ना कुछ लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा। और स्टेप मार्किंग में क्या होता है, मान लो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप जैसी कन्वर्जन करोगे ना तो 1 नंबर आपको यहां दे दिया जाएगा, और फॉर्मूला लिख दिया 1 नंबर यहां दे दिया जाएगा, और कैलकुलेशन मान लो आपकी गड़बड़ हो गई, आधा नंबर यहां दे दिया जाएगा, और पूरा है तो यहां पे आपको 1 नंबर और दे दिया जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं मिला तो 2 नंबर तो फिक्स हो गया ना। इसीलिए आपको इस स्ट्रेटजी को एज इट इज फॉलो करना है, राइट? अब बात करते हैं थ्योरेटिकल वाली प्रॉब्लम को कैसे करना है। तो थ्योरेटिकल वाली प्रॉब्लम को सबसे पहले उसके बारे में डिफाइन करो, उसके बारे में लिखो, जो चीज पूछा है उस चीज से रिलेटेड लिखो, और कुछ कीवर्ड आपको दिमाग में आ रहा होगा सर इस चीज से रिलेटेड हमने पढ़ा था, वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड को यहां बुलेट पॉइंट में डाल दो। ये सबसे बेहतर तरीका है अच्छे स्कोर करने का। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की, जो आपको है हैंड राइटिंग एंड स्पेसिंग। आप करते क्या हो ना, शुरू में ही कटिंग कुटिंग शुरू, धड़ 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 काटना शुरू। आपकी कॉपी जानते हो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पूरा स्पेस बना के लिखो। आप क्वेश्चंस लिखो, अगर थोड़ा सा जगह छोड़ देना तो नीचे क्या पीटीओ लिखो, अगर छोटा जगह छूट गया तो पीटीओ, नेक्स्ट पेज पे शुरू करो क्वेश्चंस। एकदम आपको दिखना चाहिए, अंधा भी देख के बोले यार क्या राइटिंग है, इस टाइप की आपकी राइटिंग होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? नीट एंड क्लीन। ये नहीं कि कटिंग करना शुरू कर दिया, बार बार काट के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट टिप्स की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे है सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। आप सबसे ज्यादा गड़बड़ी यही करते हो। आप क्या करते हो, सेक्शन बी का क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से आता था, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वहां चिपका दिया। सेक्शन नंबर सी का क्वेश्चन हमको 3 और 4 आ रहा था, वहां चिपका दिया। ऐसा नहीं करना है, आप सारे सेक्शन को एक साथ ही करने हैं। यानी सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस को, मान लीजिए उसमें 5 क्वेश्चन है तो पांचों को एक साथ करना है, अलग अलग नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। हाँ ऐसा कर सकते हो, मान लो सेक्शन बी का सारे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो आप यहाँ 5वां करो, चौथा करो, तीसरा करो, फर्स्ट करो, 2 करो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस एक साथ होना चाहिए। इस बात पे आप सबसे ज्यादा फोकस करें। नेक्स्ट हम टिप्स की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते ही नहीं हैं। आप अभी पढ़ कर गए हैं, अभी रट्टा मारते जाते हो ऐसा ऐसा आने वाला है, वही आ गया बोर्ड एग्जाम में, तो आप उस पर तो बुक लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से आया है, 4 बार 10 बार 100 बार आपने पढ़ा है और 1.5 पेज लिख डाला। कितने नंबर का था? 2 नंबर। अरे कितना मिलेगा उसमें? 10 नंबर मिलेगा नहीं ना। तो आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, जितना नंबर पे है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही वर्ड में आप लिखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाओगे ना तो उसमें टाइम नहीं बचेगा। उसमें अब लिखना था उसमें 1 से 1.5 पेज, आप 2-3 लाइन लिखोगे, टाइम तो
टाइम तो नहीं है ना भाई, टाइम तो फिक्स है ना, बात समझ में आ रही है? इसलिए टाइम पे फोकस करना है। क्वेश्चंस को आपको उतना ही लिखना है जितना उसमें रिक्वायरमेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, वो चीज आपको अपने हिसाब से सेट करना है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं लास्ट टिप्स आपके लिए। आप कभी भी निगेटिव विचार ना रखें कि हमारा 100% क्लियर नहीं है, क्योंकि इस इकोसिस्टम में कुछ भी 100% नहीं है। आप जितना पढ़े हैं, जितना आप जानते हैं, वो आपके लिए वही सफिशिएंट है, क्योंकि आप ये भी याद रखें कि बोर्ड एग्जाम में 100% सिलेबस नहीं पूछा जाता है। सो माय डियर, आप सभी को अंजीत एकेडमी की ओर से ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम।